रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव पूर्व मंत्री शिव डहरिया का एक बयान इसके संबंध में आया है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर देंगे टिकट। ये एक बड़ा तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर ही टिकट देगी और उनके दुखी होने का फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। जबरदस्ती मंत्री पद से इस्तीफा लिया, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने से बृजमोहन नाराज हैं, ये कहना है उनका। बृजमोहन अनुभवी और सीनियर नेता हैं, उनके सुझाव लेकर टिकट देंगे शिव डहरिया, ये कह रहे हैं। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद बन गए, लेकिन उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार उन पर तंज कस रही है। 8 बार के विधायक रहे हैं, काफी कद्दावर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो दुखी हैं, परेशान हैं और उनका फायदा उठाया बीजेपी ने और अब उनके दुखी होने का फायदा कांग्रेस उठाएगी। अब वो बेचारे खुद दुखी हैं। वो तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे और मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी भारी दुखी हैं और केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके जैसा वरिष्ठ आदमी जो 9 बार विधायक रहा है, वरिष्ठ नेता है। जितने बाकी आज भाजपा में जो नेता हैं उनसे सबसे वरिष्ठ तो बृजमोहन अग्रवाल है, लेकिन उनकी पूछ परख कहीं नहीं हो रही है। देखिए, आज बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं और निश्चित रूप से उसको अब फायदा हमारी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब वो तो नहीं जानते, लेकिन अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। तो बृजमोहन के बाद ये सीट खाली हुई और इसी को लेकर अब तमाम जो है राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमेश घुरमोड़े जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत करते हैं। उमेश जी, आपसे मैं पूछूंगा, देखिए, आप बीजेपी की तरफ से ये बयान आया था कि आपका एक साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस के किसी भी बड़े उम्मीदवार को उतार ले, उसको हरा देगा, उसको पटक नहीं दे देगा, ये आपने कहा था। लेकिन देखिए, कांग्रेस बृजमोहन अग्रवाल के दुखी होने का भी फायदा उठाने के मूड में यहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी कह रही है कि आपको कोई उम्मीदवार भी उतारना है तो वो बृजमोहन अग्रवाल से पूछ के उतारना पड़ेगा। देखिए, माननीय शिव डहरिया जी का जिस प्रकार से बयान निकल करके आ रहा है, हम समझ सकते हैं कि वो कितने दुखी हैं। पहले तो कांग्रेस सरकार से चली गई, फिर शिव डहरिया जी स्वयं हार गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी वो स्वयं हार गए और अभी जिस प्रकार का उनका बयान निकल करके आ रहा है दक्षिण सीट को लेकर के, तो वो कुल मिलाकर के उंगली कटा करके शहीद होने वाला बयान है। जानते हैं वो शिव डहरिया जी अनुभवी नेता हैं कि दक्षिण विधानसभा में न कभी पहले कांग्रेस बृजमोहन अग्रवाल के सामने टिक पाई, न कभी जीत पाई और भविष्य में भी कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी वहां से आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने ना वो टिक पाएगा ना जीत पाएगा। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ करके और कहता हूं कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से तो आप पूछिएगा जरूर, लेकिन खुली चुनौती है। शिव डहरिया जी स्वयं अपने आप को आजमा करके देख लें दक्षिण विधानसभा से, या उनके नेता है माननीय भूपेश बघेल जी, उनको भी जरा कह दें कि वो भी 2-2 हाथ कर लें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, देख लेंगे इसमें कितना दम है। लेकिन उमेश जी, क्या आप पूछ के टिकट देंगे? ये बात कितनी सही है? बृजमोहन अग्रवाल जी से राय मशवरा लिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी करके, क्योंकि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जिस दक्षिण विधानसभा से लगातार जीतते रहे हैं और अभी सांसद हैं, तो वो विधानसभा की सीट भी उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर में आती है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पर सामूहिक रूप से तमाम लोगों से चर्चा होगी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से भी चर्चा होगी और एक सामूहिक निर्णय के साथ हमारे यहाँ निर्णय निकल करके आते हैं। कोई व्यक्तिगत स्तर पर या 10 जनपद पर या ठीक है सर, समझ गया उमेश जी, परंपरा होती है, उस आधार पर निर्णय हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है, अमित जी से मैं बात करूंगा। अमित जी, वो कह रहे हैं कि उनका एक साधारण कार्यकर्ता भी आपके बड़े से बड़े नेता, चाहे आप ही खड़े हो जाए, वो उनको भी हरा देंगे, ये कह रहे हैं। साथ ही साथ आपसे ये सवाल मेरा ये है कि आपको जरूरत क्या पड़ी? आपके पास कोई एक सा नेता नहीं है जो वहां पर चुनाव लड़ सके। उनके दुखी होने का, बृजमोहन अग्रवाल के दुखी होने का फायदा उठाने के मूड में है। देखिए, शिव डहरिया जी और सारे लोग दोस्त रहते हैं, विधानसभा में विधायक रहे, मंत्री रहे, एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मजाक में कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की यही तो खूबसूरती है कि सबकी आपस में दोस्ती रहती है।
हमारी इनसे मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। और मुझे लगता है कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी वो दक्षिण विधानसभा जीतने में सक्षम होगा। और कांग्रेस बृजमोहन अग्रवाल जी निश्चित तौर पे बड़े नेता हैं, भाजपा के 8-8 बार अगर कोई विधानसभा में उन्हें जनता का, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे भाजपा उनको जितना इनार कर रही है। पहले उन्होंने स्वतः ही कहा था कि मैं इस्तीफा विधायक पद से दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि इतना अहम और वहम नहीं पालना चाहिए कि जिसे भी टिकट देगी इनका कार्यकर्ता। हमारा छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कार्यकर्ता 15 साल उसने लड़ाई लड़ी थी पूर्ववर्ती सरकार से। जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देगी, इस बार दक्षिण का किला कांग्रेस पता करने जा रही है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अमित जी, आप बृजमोहन अग्रवाल के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं, वो तो आपके पाले में आने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, हमने तो कहा ही, हम तो ये बोल ही नहीं रहे कि आप आइए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में जब रहता है तो पक्ष और विपक्ष में मजाक लहजे में चलते रहता है। इसे आप जस्ट मजाक के रूप में लीजिए, ये नहीं कि आप सीरियसली ले रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरे से कटाक्ष तो राजनीति में चलते रहते हैं। बिल्कुल। इतने साल जो बीजेपी में रहा है या इतने साल जो कांग्रेस में रहा है, मुझे लगता है कि पार्टी बदलना भी नहीं चाहिए। बहरहाल आपने एक बहुत अच्छी बात कही अमित जी की। हाँ जी, बिल्कुल, मैं समझ नहीं था सर। हाँ सर, आपने एक बात अच्छी कही कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका भी, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।